guys, welcome to Dynamic Approach episode number 4 of the podcast. And आज हमारे साथ we have a new guest, and this is Ashwin Thakur, and he is with us. He's a personal trainer, and he is also a you are a nutritionist, right? Personal trainer, nutritionist, and you are training people. Uh, he's actually doing online training right now, and he's also going home to home and giving a personal training experience to the clients. So uh, so actually I know Ashwin from one of my friend. So my friend Nikita Singh, and Ashwin is her husband, and you can see on the screen the account he has logged in is Nikita's account on Zoom. So that is how I know him, but I would love for him to introduce himself. And before we get into his introduction, मैं ये बोलना चाहूंगा, this episode is going to be mainly in Hindi and English. हम लोग switch करते जाएंगे according to our comfort levels. Okay, so we'll get on to Ashwin. So Hello Ashwin, guys. introduce करो भाई. हेलो गाइस, मेरा नाम अश्विन, फिटनेस सर्टिफाइड ट्रेनर। आज हम पॉडकास्ट आए हुए हैं, कुछ बातें हैं क्लियर करने के लिए। Yes, बहुत बातें क्लियर करने के लिए. लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास जो मैं पूछने वाला हूँ आपको. बहुत जरूरी है लोगों के लिए जानना। सो आप मुझे बताइए अश्विन, आप अभी कहाँ पे हो, कहाँ पे रह रहे हो, ट्रेन कहाँ से कर रहे हो और क्या कर रहे हो? हम लोग बरेली में हैं, और बरेली से जैसे हमारा ऑनलाइन भी ट्रेनिंग है और हम होम ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को। लाइक घर पे जाके? हाँ, घर पे जाके सिखाते हैं। एंड ऑनलाइन भी दे रहे हो, राइट? ऑनलाइन ट्रेनिंग? हाँ, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और होम पीटीज भी दे रहे हैं, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। यस, आई सी द स्टोरीज इंस्टाग्राम पे. हाँ, एंड आपने एक पेज भी ओपन किया हुआ है, अभी हमने अपना एक फॉर्म बना रहे हुए हैं, आई फिटनेस के नाम से। आई फिटनेस, यस. हाँ, उस पे काम चल रहा है। आईफोन तो वैसे आई फिटनेस. So Ashwin, I know that you had been training people before that, and आपका personal training का experience कितना है, like because you have a quite good experience in this industry. अमोघ इस लाइन में हो गए 6 साल हो गए। तो 6 साल से मैं लोगों को फिट कर रहा हूँ। एंड आप पहले कहाँ पे जॉब करते थे? इसके पहले मैं मुंबई में जॉब करता था, वहाँ पे 3 साल काम किया मैंने। And then you came to Bareilly, right? हाँ, बरेली आ गए, शिफ्ट हो गए बरेली, तो यहाँ पे भी अच्छा ही कर रहे हैं। So basically मैंने जब भी निकिता से बात किया, so I got to know कि basically you are trying to get a fitness revolution in Bareilly, right? जी बिल्कुल बिल्कुल। Because इस सिटी में बहुत like as I got to know there is a lot of misinformation and there is a lot of room for improvement. Right. Actually क्या है ना अमोघ, ये छोटा शहर है बरेली। यहाँ पे लोग मतलब बस ऐसा सोचते हैं कि जिम खुल गया मतलब जिम में जाके हम फिट हो जाएंगे। हाँ, समझ रहे हो? उनको भी मतलब इतना वो नहीं है कि एक ट्रेनर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उनको लगता है कि जिम में जो ट्रेनर हैं वो उनको फिट कर देंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, जादू थोड़ी ऐसा एफर्ट तो देना पड़ेगा ना क्लाइंट्स को भी। हाँ, और क्लाइंट्स को भी एक्चुअली में भी इतना पता नहीं है कि ट्रेनर्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सो आपके हिसाब से एक ट्रेनर में, एक पर्सनल ट्रेनर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, जब भी जिम जाते हैं लोग तो उनको 5 चीजों का तो जरूर ध्यान देना चाहिए, अगर वो आप ट्रेनर हायर कर रहे हैं तो। ओके, बहुत जरूरी है ये चीज। सबसे पहले वो सर्टिफिकेशन देखें। यस। ओके, और ये भी पता करें कि जिस जहां से उसने सर्टिफिकेट किया है वहां पे
कि सिर्फ उन्होंने थ्योरी पढ़ाई गई है, प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी एकेडमी है जहाँ पे सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल्स उनको बोलते हैं आप ऑनलाइन वीडियोस देख के सीख लीजिए। और प्रैक्टिकल का मीनिंग क्या? लाइक मुझे तो प्रैक्टिकल मालूम है मतलब, क्योंकि मैंने जी किया जी, है। प्रैक्टिकल्स मतलब कि आपको वर्कआउट करके दिखाना पड़ता है वहां पे। वहां पे राइट। आपको बताया जाता है वर्कआउट कैसे किया जाता है, बैक आंच कैसे होती है, ब्रीदिंग टेक्निक कैसे होती है, आपका ग्रिप कैसा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। देखो, प्रैक्टिकल ही हम कराते हैं, हम थ्योरी क्लाइंट को ज्यादा नहीं बता पाते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स के बराबर। समझ में इतना थ्योरी नहीं आएगा। क्लाइंट्स को चाहिए परफेक्ट पोस्चर, ब्रीदिंग टेक्निक चाहिए। तो इस प्रैक्टिकल के ऊपर से लाइक आई वुड लाइक टू शेयर दिस थिंग। जब भी मैं अपना प्रैक्टिकल दे रहा था एट के जी जी। 11, तो मुझे याद है हम लोगों को डेडलिफ्ट के लिए इतना लाइक जो जो पोस्चर है वो सही करवाने के लिए हम लोग को इतना उस पोस्चर में खड़ा रखवाया था। लाइक बैक न्यूट्रल होगा, बिल्कुल एंड बिल्कुल। टाइटनेस होगा, ग्रिप टाइट नाइस। पकड़ना है, इतना टाइट पकड़ना है कि आपका व्रिस्ट के मसल्स दिख जाने चाहिए। लाइक वो इंटेंसिटी। और द मास्टर ट्रेनर मतलब सिंस वी आर ट्रेनर्स वी हैव समवन कॉल्ड एज अ मास्टर ट्रेनर जो हम लोग को सिखाते हैं सिखाते हैं प्रैक्टिकल में। बराबर। तो मास्टर ट्रेनर्स मेक श्योर कि आप यू आर एलिजिबल एंड यू आर बैक्ड अप विद ऑल द नॉलेज कि आप जाके रियल वर्ल्ड में किसी सिखा को सिखा सकते हैं पाओ, बराबर। और आपकी फॉर्म एंड टेक्निक पहले बराबर से हो। बराबर होनी कि चाहिए। क्या क्योंकि क्या होता है अगर प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया नहीं, बिकॉज बहुत लोग ध्यान देते नहीं प्रैक्टिकल में। लाइक यू कैन से देर आर गुड पर्सनल ट्रेनर्स एंड देर आर बैड पर्सनल ट्रेनर्स। सो बराबर। सब तो ध्यान देते नहीं प्रैक्टिकल में। जो ध्यान देते हैं वो इम्प्रूव करते हैं, और कुछ कुछ जगहों पे आपको मिलते हैं जिन्होंने कहीं कहीं प्रैक्टिकल किया नहीं है। सो बहुत जगहों ऐसे हैं। उसके वजह से क्या होता है कि दे एक्चुअली डोंट नो हाउ टू डू डेडलिफ्ट। उनको मालूम है यस डेडलिफ्ट में नी एक्सटेंशन और हिप एक्सटेंशन होता है, ये सब होता है। एंड ये मसल्स काम करते हैं, वो मसल्स काम करते हैं। उनको मालूम है हाँ क्यों देना है, आर्च निकालो स्पाइन पे। बट क्या वो खुद कर सकते प्रॉपर फॉर्म से? दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, बिल्कुल। मैंने देखा है, बहुत ट्रेनर्स को देखा है मैंने। जब उनका खुद का पोस्चर नहीं अच्छा होगा तो अपने क्लाइंट्स को क्या ही सिखाएंगे वो। बराबर है। तो ये बहुत जरूरी है क्लाइंट्स के लिए, अगर वो जब भी अपना ट्रेनर चूज करते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि वो ट्रेनर सर्टिफाइड है और कहाँ से सर्टिफिकेशन किया है। वो एकेडमी सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देती है या फिर प्रैक्टिकल्स मतलब एक्सरसाइज भी करके बताती है और करवाती भी है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है और सबसे पहला पॉइंट है ये देखना बहुत जरूरी है हमारे क्लाइंट्स को जो भी ट्रेनर चूज करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है फिर? आई वांट टू नो। हाँ, अरे 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट क्या हो गया? उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। उनका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। बराबर है। समझ रहे हैं कि उनका काम ऐसा नहीं कि दूसरे ट्रेनर्स की बुराई करने में चला जाए। हाँ वो भी है। और क्या हो जाता है व्हाट आई हैव सीन इसकी, बहुत से ट्रेनर्स लाइक अभी इस चीज को हम सीख भी सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए। क्या होता है कि हम्म, जब भी आप पहले सिखा रहे हो, नए नए हम्म, पर्सनल ट्रेनर हो, या फिर हम्म, इट 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 इज नॉट नेसेसरी कि नए हो तो ही ये होता है, ये हम्म, कभी भी हो सकता है। क्या होता है हम एज अ ट्रेनर वी आर अ टीचर, बिल्कुल राइट? और जब भी सिखा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेट होके नहीं चलेगा क्लाइंट। अगर अगर कोई फॉर्म बराबर से परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई हम्म, लिफ्ट बराबर से परफॉर्म नहीं कर रहा है, समझो हम्म, स्क्वाट, आप उस पर चिल्ला के चलेगा नहीं, बिकॉज देन देन व्हाट इज यस चिल्लाना इन द सेंस आप समझा सकते हो, बट देन विद दैट द वे यू टेल देम इज इम्पोर्टेंट। एंड जैसा आपने बोला कि बहुत सारे ट्रेनर्स अपने क्लाइंट्स पर कम दूसरों के क्लाइंट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यस।
सो वो तो एंड क्योंकि मैं पहले ऐसा करता था। अच्छा। लाइक मुझे एक आदत थी जो बहुत लोगों को होती है, नए नए हम्म। पर्सनल ट्रेनर बने हैं, नए नए नया नया फिटनेस सर्टिफिकेशन किया है, तो हम्म। अपने क्लाइंट को छोड़ के, लाइक अपना क्लाइंट को ऑब्वियसली ध्यान दोगे, बट जब भी कहीं जिम में जाओ या किसी को मिल जाओ, उसका फॉर्म करेक्ट करते बैठो, या फिर उसको बताते बैठो ये नहीं वैसा करना है ऐसा करना है। अभी क्या होता है कि अ, कोई अच्छा समझदार आदमी रहेगा, वो सीख लेगा, ओके, सीख लेगा और समझ लेगा। बट कुछ कुछ लोग आर लाइक, क्यों मुझे तंग कर रहा है? बिकॉज देखो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, कोई मुझे आके सिखाने लगे, अभी मैं तो पर्सनल ट्रेनर हूँ, मुझे आता है फॉर्म एंड टेक्निक, बट अगर नहीं आता होता तो भी कोई पीछे पड़ रहा है, तो मुझे कैसे लगता? राइट? अरे मेरे पीछे क्यों लग रहा है? हाँ, बराबर। तो मतलब अब यही होना चाहिए, ट्रेनर्स के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जब आप किसी को सिखाते हो तो आपको वो मतलब अपना टीचर मानता है, आप उसके मॉडल हो। हम्म। रोल तो मॉडल हो आप, आप उसके। हाँ बिल्कुल, आप ही है मतलब, अगर अरे यार उसको देखो वो कैसे करवा रहा है, उसको देखो यार, देखो तुम ऐसे नहीं ऐसे करो उसकी तरह। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए कि दूसरे की बुराई करते बैठे हो आप, हैं? बराबर। अपना सारा टाइम अपने क्लाइंट्स पे दो आप। वही, अगर आप बोलते बैठोगे, अरे मैं ये ट्रेनर से अच्छा सिखाता हूँ, अरे ये ट्रेनर ये बोलता है वो बोलता है, देन आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आप वो क्लाइंट को वैल्यू फॉर मनी दे नहीं रहे हो, बराबर, वही। उसका पैसा वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो दूसरा पॉइंट है अमोघ, ये बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड। यस। हाँ। और तीसरा जो आता है वो फिजिक्स, कि तुम्हारे ट्रेनर की फिजिक्स कैसी है, हम्म। जो कि जरूरी है। यस एंड फिजिक। हाँ। अभी फिजिक के बारे में जब ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फिजिक कोई मेंस फिजिक एथलीट नहीं या फिर नहीं, वो बॉडी बिल्डर जैसी होनी चाहिए, वो नहीं है। वो तो राइट? गेम हो गया। यस यस, वो तो कंपटीशन हो गया। वो कंपटीशन हो गया, मतलब वो फिट दिखे। यस। हाँ। पेट बाहर है, चलने का तरीका पता नहीं है। हाँ। यस, वो भी। हाँ। तो ये क्योंकि सब चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से पर्सनल ट्रेनर्स, पहली चीज तो, पर्सनल ट्रेनर है तो उनकी बाइसेप्स तो बड़ी रहती है ऑब्वियसली। ये मैं स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ, सो जो लोग सुन रहे हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं स्टीरियोटाइप दे रहा हूँ कि क्या जनरली देखने में मिलता है, और यू माइट रिलेट विद इट, आपने भी देखा रहेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बाइसेप्स से ट्रैप्स निकले हुए, ये मसल्स, बाइसेप्स बड़े, आर्म्स बड़े, एंड देन पेट बाहर निकला हुआ। चेस्ट चेस्ट इज गुड, बट द पेट पेट तो बाहर निकला हुआ है। और देन कुछ कुछ तो लेग्स भी नहीं, लेग्स भी उनके स्ट्रांग नहीं दिखते अभी। लेग्स करते नहीं है ना। करते नहीं ना, आर्म्स करते हैं। सो सो अभी इफ यू आर अ पर्सनल ट्रेनर, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए कि आप अपने फिजिक पे ध्यान दो, इन द सेंस बॉडी बॉडी बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग वाली बॉडी बनाओ, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन बिल्कुल। जो खेलते हैं उनके जैसे। हाँ। ऑब्वियसली वो लोग compete करते हैं, आपको ऐसी फिजिक बनानी है जिसको आप यूज कर पाओ फंक्शनैलिटी के लिए। अपने डेली लाइफ राइट? में। यस। मतलब if you look at me, if you look at Ashwin, if you look at other personal trainers who I talk to, अभी वो मोटे नहीं दिखते। if the last like अजिंक्य जो लास्ट पॉडकास्ट में था, ही इज हम्म। ऑन हिज फैट लॉस जर्नी। वो 100 देखा मैंने फोटो उनका, 115 किलो कमाल से का। 115 किलो से अभी ही इज डाउन टू 90 kgs समथिंग। सो ही इज ऑन टू दिस हिज जर्नी ऑफ फैट लॉस। मतलब वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, व्हाट इज पुटिंग, जो सीख रहे हैं वो, जो सीखा है उन्होंने वो अपने आप पे अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई कर राइट? रहे हैं, बराबर। और वही होना चाहिए बेसिकली। अभी आप मुझे देखोगे, लाइक मैंने ये एग्जांपल लास्ट पॉडकास्ट में भी दिया था। मैं अच्छा।
मैं अच्छे से भाग सकता हूँ, अच्छा वेट उठा सकता हूँ, दिखा अपने सकता आप को हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ, कर मूव सकता कर सकता हूँ फास्ट, और दिखता ठीक हूँ, ठीक ठाक अच्छा दिखता हूँ। लाइक ना मेरे बड़े बाइसेप्स है, बट हूँ। बट मैं अनफिट नहीं दिखता कोई भी नजरिए से। दैट मेन मकसद वही है फिटनेस का, हाँ। कि ऐसा नहीं आपका बाइसेप्स बड़ा है और लेग्स छोटे हैं, चेस्ट बड़ा है, पेट चेस्ट से आगे निकला हुआ है। तो ये फिटनेस नहीं है। यस। फिटनेस है इक्वल बॉडी दिखनी चाहिए आपकी। अगर आपका बाइसेप्स बड़ा है तो आपका लेग्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। तो मतलब ये बहुत जरूरी, फिजिक्स बहुत जरूरी है। आपका ट्रेनर जब फिट नहीं है तो आपको फिट नहीं कर सकता वो। ये सही बात। हाँ, एंड तो देन ये बहुत जरूरी है। ये हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए, राइट? हाँ, अभी चौथा पॉइंट, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये भी। हाँ। ठीक है, कि जब भी क्लाइंट्स अपने ट्रेनर को हायर करते हैं तो उसको पता होना चाहिए कि जो मैं ट्रेनर लिया हूँ उसके क्लाइंट्स कैसे रह चुके हैं पहले के, मतलब उसने लोगों को और ट्रेन किया, उनको रिजल्ट आए कि नहीं आए, वो कैसा फील करते हैं। अब ऐसा नहीं, बहुत ट्रेनर ऐसा कंप्लेन आई कि उन्होंने उनको वर्कआउट कराया और कमर में इंजरी हो गई, स्लिप डिस्क हो गया लोगों को। पर्सनल ट्रेनर रखते हुए भी स्लिप डिस्क हो गया, कितनी बड़ी बात है हम होगी। नो कमेंट्स। अभी इस पे क्या बोलूंगा मैं। हाँ, तो मतलब ये बहुत जरूरी है। और अगर, जी और जी बोलिए। मेन चीज है कि उनका फंक्शनैलिटी बढ़नी चाहिए। मतलब रिजल्ट जब भी हम बात करते हैं, रिजल्ट हम्म, सिर्फ स्केल हम्म, पे, एक्चुअली स्केल को देखना ही नहीं चाहिए। जो वेट स्केल है ना, जहाँ पे वेट मेजर करते हैं, वो हम्म, स्केल इज बेसिकली, इट इज अ गुड वे ऑफ मेजरिंग योर वेट, बॉडी वेट कितना है, बट बॉडी वेट को एक मेट्रिक मत पकड़ो। क्योंकि बराबर। अगर आपका मसल मास बढ़ रहा है और बॉडी फैट कम हो रहा है, तो इसका मतलब तो वेट बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। हाँ, नहीं सही नहीं, एकदम परफेक्ट कह रहे हो, क्योंकि मसल तो फैट से हैवी होता है। यस। हाँ, अगर मसल बढ़ेगा तो आपका वेट कम नहीं होगा लेकिन आपका इंचेस में लॉस होगा। यस। और आप अच्छा फील करोगे, हाँ हाँ, कपड़े पहनोगे तो अच्छे दिखोगे आप। परफॉर्मेंस बढ़ेगा डे टू डे लाइफ। हाँ हाँ, बराबर। तो ये बहुत जरूरी है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। आपके क्लाइंट्स, मतलब पता होना चाहिए कि मेरा क्लाइंट, मतलब मेरा क्लाइंट कितना अच्छा दिखना चाहिए। आप अभी कितने क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहे हो? अभी अमोघ, अभी फिलहाल तो मैं 15 क्लाइंट को ट्रेन कर रहा हूँ। हैक्टिक शेड्यूल है फिर। ये हाँ बहुत। आप टाइम निकाल पाए तो दैट्स अ बिग थिंग, हाँ राइट? नहीं, आप, मैंने आपको पिछली बार ही कहा था कि ये यस, यस, पहले से हमें प्लान करना कब पड़ेगा यस। इसको। हम लोगों ने एक्चुअली ये, फॉर द पीपल हु आर वाचिंग दिस, हम लोगों ने ये लास्ट वीक प्लान किया था कि लास्ट जी वीक जी। करेंगे संडे को, हाँ और नहीं हो हाँ हाँ। पाया बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल। तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स को छोड़ के पॉडकास्ट नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि वो बहुत पहले। जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो नाउ ही इज हियर एक्चुअली, सो ये हो रहा है। सो इज अ बिजी पर्सन। हाँ, तो ट्रेनर के अंदर ये होना चाहिए कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, जो कि यस, बहुत जरूरी है क्लाइंट से, क्योंकि उसका ही पैसा दे रहा है क्लाइंट आपको। बराबर। रिजल्ट्स नहीं हाँ आप, मिलेंगे तो क्या तो क्या फायदा। ही फायदा है उसको। और रिजल्ट्स भी मिले तो हेल्दी रिजल्ट्स मिलने चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, उसका वेट लॉस ही होता जा रहा है यार। बॉडी। बराबर। ये सही आपको नो। मैंने एक मीम पढ़ा है, मीम हम्म। मैंने शेयर किया है। अच्छा। तो ये एक मीम है मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैं अच्छा। पढ़ता हूँ ये। हम्म। तो फर्स्ट दे मेक यू ईट लेस। दिस इज अ मीम, जिसमें मतलब जो ट्रेनर्स रहते हैं, सो कॉल्ड, यू कैन से नॉट द बेस्ट ट्रेनर्स, बैड ट्रेनर्स, तो उनको वो लोग क्या करवाते हैं रिजल्ट लाने के लिए? फर्स्ट दे मेक यू ईट लेस, ओके, नंबर वन। मुझे हंसी सेकेंड, आ जाती है भाई, कोई ऐसा कहता है, सॉरी। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। ओके, फर्स्ट दे मेक यू ईट लेस, देन दे मेक यू रन लाइक अ मैड पर्सन ऑन द ट्रेडमिल, ओके।
गधों की तरफ भगाते हैं। हाँ। एंड देन दे कॉल दिस हेल्दी वेट लॉस। एक्चुअली जो मसल लॉस है और हेल्थ लॉस है। हम्म, अभी अभी आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर हम्म, अ, आपको मालूम है मैं आई वॉज लाइक 100 kgs बिफोर। सो हाँ मैं जब भी मैंने अ, अपना वेट लॉस जर्नी में था, और समझो हाइपोथेटिकली मैं आपके पास आ गया 100 किलो का पर्सन, जी जी मुझे जी। मुझे वेट कम करना है सर, क्या करेंगे? मुझे सिर्फ वेट कम करना है, आप क्या बोलोगे मुझे? पहले तो आपको काउंसलिंग की जरूरत है। पहले मैं आपको काउंसल करूंगा कि वेट दो टाइप के होते हैं, फैट भी वेट में आता है और मसल भी वेट में आता है। तो ये हम्म। क्लाइंट को समझाना बहुत जरूरी है। अभी समझो हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, हाँ समझे मैं क्लाइंट हूँ, क्योंकि क्योंकि हाँ इससे क्या होगा कि जो लोग देख रहे हैं हाँ उन हाँ। लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आप कैसे लोगों को ट्रेन करते हो। बराबर बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना उनको, हमें देखो उनको पहले तो सबसे पहले काउंसलिंग की जरूरत होती है क्लाइंट्स को। ओके। उनको समझाना पड़ता है कि फैट और मसल में बहुत डिफरेंस होता है, वेट लॉस हेल्दी नहीं होता है। कभी भी हमें फैट लॉस करना चाहिए, जिससे हमारी डेली टू डेली लाइफ जो होती है बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात क्या होता है, अगर आपकी बॉडी से फैट लॉस होता है तो आप बहुत अच्छे दिखते हो, आप बराबर। बहुत एनर्जेटिक होते हो, आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं। वेट लॉस करना बहुत आसान है। मैं आजकल जो लोगों के बहुत चल रहा है कैलोरी डिफिशिएट, और ट्रेडमिल पे आपको मैंने बोला ठीक है रोज 5 किलोमीटर दौड़ो आप, फिर आपको मैं सिर्फ कार्डियो करवा रहा हूँ, तो आपका वेट लॉस तो ऐसे ही हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं है, आपको हेल्दी वेट लॉस करना है। और कभी भी वेट लॉस, मुझे लगता है ये लैंग्वेज ही गलत है। वेट लॉस कभी भी फैट लॉस होना चाहिए। यस। तो कैसे करेंगे फैट लॉस? वेट लॉस सबसे पहले वही ना, उनका प्रॉपर पहले मेजरमेंट लिया जाएगा, उनका काउंसलिंग किया जाएगा, उनको डाइट के बारे में बताएंगे, वर्कआउट के बारे में बताएंगे आपको। और आपकी पूरी बॉडी को हम पहले देखते हैं। पहले हम आप बताते हैं कि आप मतलब कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आप बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, जैसे हमें सिखाया गया है। ठीक है। तो तो अगर मैं पूछूं, मुझे कितनी बार ट्रेडमिल पे भागना पड़ेगा, कितना भागना पड़ेगा रोज कि मेरा फैट लॉस हो जाए? मैं रोज तो भगाऊंगा नहीं पहली बात। ओके। हाँ, भागने से कभी भी आपका फैट लॉस नहीं होता है, आप हमेशा वीक होते हो बहुत ज्यादा कार्डियो करने से। ऐसे क्या, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपको सबसे ज्यादा पहले तो डाइट की जरूरत है। आप प्रॉपर डाइट पे जाएंगे आपको। देखो सबसे पहले अगर वेट लॉस करना है तो उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है, ओके। जिसे फैट लॉस कहते हैं। फैट लॉस करने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे आपका मतलब फैट लॉस हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी से कैलोरी एक्स्ट्रा खर्चा होती है बॉडी को रिपेयर करने में। इंटेंस एक्सरसाइज है इसके लिए। हाँ, इंटेंस एक्सरसाइज। कार्डियो सिर्फ आप एक लिमिट तक कर सकते हैं। और आप और रोज 10, बोलो बोलो। और एक थिंग, अगर मैं 100, ये ऑडियंस के लिए, अगर मैं हाँ सौ हाँ। किलो का पर्सन हूँ, सौ हम्म, किलो का बंदा हूँ, हम्म। तो क्या आपको लगता है मैं भाग पाऊंगा? मुझे भगाने नहीं है आपको, आपको तो यस यस। आपके एल्बो ही मतलब नी खराब हो जाएंगे। बराबर, वही मैं आ रहा था, वो पॉइंट पे आ रहा था। 100 किलो का वेट मतलब आप अपने एक मतलब नी पे लेके दौड़ोगे तो आपको सिर्फ इंजरी होगी। और मैं क्योंकि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा वेट है पहले से ही। तंग आ जाऊंगा मैं हाँ। बोलूंगा नहीं करना है भाई, नहीं भागना है, भगा रहा है अरे बस। कितने लोग का हमने काउंसलिंग किया है ऐसे अमोक कि वो आते हैं सर, दूसरे जिम से हमने कितने लोग आए हुए हैं, वो बोलते हैं कि सर हम वहां पे ट्रेनिंग करते थे तो हमसे 500 बर्पीस कराते थे। समझ रहे हो? आप 100 किलो को बंदे को 500 किलो, 500 रेपिटेशन आप वो करवा रहे हो। 500 बर्पीज। पर पीस? इतना? हाँ, 500 बर्पीज और 200 स्क्वाट्स।
माय गॉड। समझ सकते हो, मैंने एक लोगों को काउंट करते हुए अपनी आंखों के सामने देखे हैं अमोघ, कि 100 किलो के बंदे से 200 200 किलो 200 रेपिटेशन वो करवाते हैं, स्क्वाट्स करवाते हैं। मतलब, और आप कितना करवाते हो? आप क्या अप्रोच लोगे वेट ट्रेनिंग के लिए? मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं उनको पोस्चर सिखाऊंगा और मतलब बताऊंगा आपको कितना करना है। आपको गधों की तरह वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। 100 स्क्वाट और 200 पर पीस ऐसा? हाँ? वो दो वही। सौ स्क्वाट करके 100 किलो के वेट से अपनी वो पूरे दिन में कैसा रहेगा बताओ? वो तो बेड से उठेगा नहीं कभी। तो क्या उपयोग? हम लोग ट्रेनिंग करते क्यों है? हम बेड लोग पे रहने के लिए पूरा दिन, या फिर बताओ, एंजॉय करने के लिए? फिट रहने के लिए, ताकि ऐसा होना चाहिए कि रोज जिम जाने का मन करे। बराबर है। ऐसा नहीं कि अरे यार दिमाग में टेंशन रात से ही चालू हो जाए अरे कैसे कि 500 कैसे हाँ, करूंगा पर पीस? कि जिम जाना है और मेरा ट्रेनर मुझे 500 रेपिटेशन का स्क्वाट्स करवाएगा। तो मैं तो मतलब, वो मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। और प्राउडली काउंट करते, कम ऑन, कम ऑन, वन, टू, 491। थ्री। हाँ वो एक्सेंट में, एक्सेंट के साथ। एकदम। और ऐसा दिखाते कि देखो, एक्चुअली में गलती क्लाइंट्स की भी नहीं है, क्योंकि क्लाइंट्स को पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ, वो विश्वास करके जा रहे हैं उस पे। वो विश्वास करके जाता है। 500 अगर करा रहा है तो इसका मतलब मेरा ट्रेनर कुछ समझता होगा, कुछ सोच रहा होगा, तभी 500 करवा रहा है। बराबर। तो क्लाइंट्स को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये उन्हीं के लिए, क्लाइंट्स के लिए एक्चुअली में, हम लोग कि पर्सनल ट्रेनर लेने के पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सही बात है। ये जानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं मैं ये वीडियो आप अपने लिए या मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ये उनके लिए है। जैसे हम डॉक्टर के पहले जाने से पहले बहुत सारी चीजें पता करते हैं कि ये डॉक्टर कैसा है, उस रिव्यूज लेते हैं, हाँ भाई तुमने दिखाया इस डॉक्टर को, तुम्हें आराम मिला कि नहीं आराम मिला। हाँ, वैसे ट्रेनर के बारे में पता करिए आप, रिव्यूज निकालिए। रिव्यूज निकालिए, ये ट्रेनर है अच्छा है कि नहीं है, आपको रिजल्ट दिया कि नहीं। आपको रिजल्ट दिया तो आपको ऐसे कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? हेयर फॉल होने लगता है लोगों को इतना ज्यादा, सप्लीमेंट के बारे में पता नहीं है किसी को यहाँ पे, पता है? हम्म। वो दवाइयां कह के प्रेजेंट करते हैं। तो आप उनकी नॉलेज देख रहे हो, सप्लीमेंट्स को दवा बोलते हैं वो लोग, इसकी वजह से लोग सप्लीमेंट लेने के लिए डरते। डरते हैं। और और यहाँ पे जब मैं आया था अमोघ, यहाँ पे लोगों को मुझे काउंसल करने में 1 साल ऐसा, मतलब अभी तक बताने में चला गया कि अंडे का योग खाना कितना जरूरी है। बराबर। आपका कई वीडियो आया है, मैंने देखा है, तो आपने बताया उसमें। और मतलब ट्रेनर से ही बताते हैं उनको, अंडे का योग खाओगे तो मोटे हो जाओगे, आपको बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अरे यार मतलब अपना पैसा भी खर्चा कर रहा है क्लाइंट अंडे लाके, हैं? और वो खा रहा है, पीला उसको कुछ फेक, फायदा। फेक भी रहा है पीला। और मैंने पूछा तो आप, किसने बताया आपको? सब ट्रेनर्स ने ही बताए। तो इसमें क्लाइंट की कोई गलती नहीं है। यस, कोई क्लाइंट, गलती नहीं। हाँ लेकिन क्लाइंट्स तो ये तो कर ही सकता है ना, अगर वो अपना ट्रेनर चूज कर रहा है तो क्वालिटीज तो देख ही सकता है। बराबर। जिस जिम में जा रहा है उस जिम का नाम पता करे, वहां पे ट्रेनर्स कैसे रहते हैं। ये ऐसे भर लिया है, बढ़िया जिम बना दिया, बढ़िया इंटीरियर कर दिया, बढ़िया मशीनें रख दिया, लेकिन हो गया। वर्कआउट तो ट्रेनर ही कराएगा ना। बराबर है ना, ट्रेनर तो अच्छा होना चाहिए। इंटीरियर छोड़ो, इंटीरियर कितना करेगा? वही क्या करी लोगे इसका करके वही। आप फिट होने आ रहे हो, पता लगाने फिट होके जा रहे हो, ज्वाइंट में दर्द हो रहा है, हैं? बॉडी में सूजन बढ़ रही है, इन्फ्लेमेशन हाँ, बढ़ रहा बॉडी है। में सूजन बढ़ रही है। खाना दे ऐसे रहे कि ये मत खाओ नाप वो तौल खाओ। के खाना दे रहा है, हाँ। हाँ, नाप तोल के दे रहे हाँ, हैं। कि नाप तौल के कितने दिन खा सकता है कोई यार, मैं यही सोचता हूँ। और पेट भर के अगर खाओगे नहीं तो क्या उपयोग? ऊपर से चिड़चिड़े रहोगे, काम करते हो वहां पे चिड़चिड़े, क्योंकि वहां पे तो गुस्सा दिखा नहीं सकते आप अपने बॉस के सामने। घर पे आके गुस्सा भी। आके घर पे दिखाओगे। अब बॉस, अगर तुम बॉस हो तो अपने एम्प्लॉइज पे गुस्सा उतारोगे, ऐसे ही हाँ, होता है। घर पे वाइफ के ऊपर।
तो नहीं, ये ये होता सब, है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल होता है ये। एक पर्सनल ट्रेनर का काम है कि जो क्लाइंट है उसकी लाइफ बेटर बनाना। बेहतर बनाए। कि अगर जब भी वो निकले ट्रेनिंग करके बाहर घर से, तो वो अब जो भी दिन के काम है वो इजीली कर पाए, उसको कुछ दिन में एडिशनल वैल्यू मिले मिले। बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल ट्रेनिंग सेशन। एकदम परफेक्ट। थोड़ा मोटिवेटेड रहे, खुश रहे, यस मैंने आज कुछ किया, पॉजिटिव फील हो। ऐसा नहीं कि अरे यार, अरे 500 बर्पीस कर रहा था, अरे हाँ, 200 स्क्वाट, अरे अरे दुख रहा है दुख रहा है, खड़े रहने का घर पे आके ताकत ही ऐसे नहीं। बेड पे पड़ गया है, हाँ ऑफिस जाने हाँ की हिम्मत नहीं कर रही है उसकी। हाँ, बराबर। तो और भूख ये लगते बहुत। रह रही है, और वो हाँ, डाइट पे। डाइट, मेरे क्लाइंट ने बोला है 50 ग्राम खाना है ये चने, और 50 ग्राम राइस खाने हैं। उसके ऊपर एक दाना नहीं खाना, नहीं तो मोटे हो जाओगे। मोटे हो जाओगे। मतलब क्या ही है यार। और हम लोग तो मुझे अमोघ 6 साल हो गए इस लाइन में, ठीक है। 6 साल में मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस हो गया हमें अपनी डाइट पे, अपने वर्कआउट पे, जो हमने सीखा है। हम्म। लोगों को इतना अच्छा फील होता है अगर वो करते हैं, तो वो मतलब, तो ठीक है पैसे तो देते ही है, साथ में आपको इतना वो मतलब मानने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ यार इसने मेरी लाइफ को बेटर किया है। क्योंकि रिजल्ट्स मिल रहे हैं। रिजल्ट के साथ में उनकी और सारी मेडिकल कंडीशन भी सही हुई है। जैसे जैसे उनका डायबिटीज लोगों का कम हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है लोगों का, थायराइड कम हुआ है। यहाँ के ट्रेनर करते हैं कि आपके थायराइड कभी कमी नहीं हो सकते। ओके। भैया आपको नॉलेज तो हो पहले कि थायराइड कम करने के लिए कौन सी डाइट दी जाती है, डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या फूड्स होने चाहिए डाइट। क्या फूड्स होने चाहिए। हाँ, देखो वो पतले तो होते ही है नो डाउट, क्योंकि वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, वो तो होंगे ही, 100% होंगे। लेकिन उनके साथ जो उनकी मेडिकल कंडीशन है, पीसीओडी होगी, पीसीओएस हो, मतलब कितने लोगों को इससे आराम मिला है पता है आपको अमूल। इतने हम्म। खुश रहते हैं वो लोग, प्राउड फील करते हैं, तो हमें उनको देख के इतना अच्छा लगता है। वो खुशी, पता है आप भी एक कोच हैं, तो जब आपका यस क्लाइंट खुश यस। रहता है, वो तो कितना अच्छा लाइफ लगता है। चेंज हो जाता है बेसिकली उनका। लाइफ चेंज हो जाता है बेसिकली। और फुलफिलमेंट जो मिलता है वो सबसे बेस्ट फीलिंग है। सबसे बेस्ट। कि जैसे सेशन खत्म हुआ, क्लाइंट खुश होके जाए, यस आज मजा हाँ, आया, मजा आया। एंड ही इज लुकिंग अप टू द नेक्स्ट सेशन। कि बिकॉज मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, दे आर मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट सेशन। अभी नेक्स्ट सेशन कभी, अरे दे आर लाइक अरे कि उनको 3 सेशन देता है, उनको चौथा सेशन भी चाहिए। हाँ, मतलब इतने उनको मोटिवेटेड है वो। उनको बोलना पड़ता है कि नो नो, हम सिर्फ 3 ही सेशन मिलेंगे। मिलेंगे क्यों? क्योंकि आपको रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि इंटेंस कर रहे हैं वर्कआउट। इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो आप। तो उनको फोर्सफुली रेस्ट देना पड़ता है। मेरे केस में मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्यों? एक्चुअली में क्योंकि उनको बहुत बहुत अच्छा फील होता है। अपनी पूरी दिन में वो इतने खुश रहते हैं, इतने पॉजिटिव अपने आप को फील करते हैं वो, तो उनको लगता है यार अगले दिन मेरा वर्कआउट है, तो उनको टेंशन हो जाता है। और यहाँ पे जब 2-3 क्लाइंट्स ऐसे हमारे पास अभी नए आए हुए हैं, तो वो बताते हैं, तो हमें तो मतलब पता ही है, लेकिन वो भी बताते हैं कि सर जब सुबह वर्कआउट करने का मन होता था, तो घर से, अब जो लोग बेचारे मोटे, उनके घर वाले भी परेशान होते हैं कि मेरा लड़का या मेरी लड़की पतली हो जाए, अच्छा, बराबर। तो फोर्सफुल्ली जिम उनको बोलते हैं, मेरे मम्मी मेरे पापा मुझे भेजते थे, मेरा जाने का मन नहीं करता था बिल्कुल। हाँ, क्यों करेगा, फोर्सफुली भेज रहे। बच्चे को हाँ। स्कूल में फोर्सफुली भेजते तो जाने का मन हाँ, करता है। वो बोले कब तक मम्मी पापा ऐसे करेंगे। एंड तो एंड आप, क्या होता है कि एक ये जो ऑब्जर्वेशन में आता है कि वेट कम करना है तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए। अभी लोगों को लगता है भागो। अभी हाँ क्या, रोज इज कार्डियो दिस द करो। राइट, इज दिस द राइट पर्सपेक्टिव कि भागो? आप बताओ। अरे मैं तो बता ही रहा हूँ, यही बात कर रहे हैं कि देखो सिर्फ भागने से आप वेट लॉस, फैट लॉस नहीं कर सकते कभी। आप अपनी बॉडी को एकदम करेक्ट नहीं कर सकते कभी भी। क्योंकि भागने भागने से के लिए सिर्फ भी आप तो थकोगे। ताकत लगती है उसके लिए, उसमें एनर्जी वेस्ट हो जाती है। आप वेट ट्रेनिंग कर ही नहीं सकते फिर। आप सारी एनर्जी अपनी भागने में लगा दिए, 500 स्क्वाट करने में लगा दिए, बाकी दिन आप ऐसे मरे पड़े हो।
सही सही बात है। हाँ? नहीं रियली सही बात है, वही तो अरे होता मैं है। तो देखा हूँ लोगों को, लेकिन जब एक बंदा प्रॉपर तरीके से 80 या 50 किलो का स्क्वाट्स करता है 10 रिपीटेशन, हम्म। उसके फेस पे खुशी देखो आप। यस, मैंने कर दिखाया, मैंने किया ये। और उसका और पाउंडेज भी बढ़ जाता है, वेट उठाने की उस क्षमता। क्षमता भी बढ़ जाती और उससे अच्छा रिजल्ट भी आता है। क्योंकि जितना हैवी वेट मारोगे उतना आपका मोटर न्यूरॉन कनेक्शंस, यू कैन से हाँ, ये मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट स्ट्रांग हो जाती है, मतलब स्ट्रांग स्ट्रेंथ होता है। बढ़ती है। स्ट्रेंथ बढ़ती है, एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, होता है। मोटिवेटेड रहते हैं, एंड देन यू यहाँ लुक फॉरवर्ड कि मैं कितना और स्ट्रांग हो सकता हूँ। इट्स लाइक कितना हो एडिक्शन। सकता हूँ मैं। कभी भी आपको, अच्छा आज मैंने 40 किलो से स्क्वाट्स किया तो उसके दिमाग में यही रहेगा नेक्स्ट जब मैं करूँ तो 45 किलो से करूँ। बराबर। ऐसा कभी नहीं रहेगा कि यार मैं लेग्स नहीं करूंगा यार। हम्म। अभी आज तक मेरे क्लाइंट के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। जब क्योंकि भी क्या, वो करता है वो यही कहता है कि यार सर मैं कल 40 किलो से किया था, आज मैं 42 या 45 से करूंगा। देखो तो खुद मोटिवेट है वो। उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं। नहीं तो क्या जरूरत होता नहीं है है। कि ये कस्टमर्स, जो क्लाइंट्स है, पोटेंशियल जो कस्टमर जो सुन रहे हैं, उनको भी एक चीज याद में रखनी चाहिए कि अगर आपका ट्रेनर आपको बोल रहा है 500 स्क्वाट करो और 200 बर्पीस, 500 बर्पीस 200 स्क्वाट करो, एटलीस्ट वो 25 के ऊपर भी स्क्वाट बता रहा है, इट्स लाइक ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग। यस। वो आपको थका रहा है। यस, थका रहा है बस। वो आपको 25-25 का 5 रैप कराएगा, इतना। हम्म। अभी आप, अभी एक टेक्निक है सिखाने की विच इज वेरी एफिशिएंट। आप 25 रेपिटेशन स्क्वाट दे के भी सिखा सकते हो, बट 5 रेपिटेशन 5 सेट, मतलब 5 into 5 विच इज 25, वो करके भी सिखा सकते हो। अभी आप फिर मुझे बताओ कौन इसमें बराबर से सीखेगा, 25 फाइव रेपिटेशन एक साथ करने वाला कि 5 into 5? फाइव 5 into 5, राइट। हाँ, 5 into 5 उसके लिए सबसे बेस्ट होगा भाई, और रिजल्ट भी उसी से आएगा। क्योंकि अगर वो 25 कर रहा है तो वो 5 बराबर से करेगा। फिर बाकी के 5, वो पूरा करने के लिए बाकी करेगा। के 5 वो 10 तक वो बोलते हैं ना जान पे आके करेगा, फिर वो बाद में जस्ट कंप्लीट करना है 25, उसके लिए बाकी का 15 करेगा। तो प्रोडक्टिव सेट होता ही नहीं है वो। बट देखो अगर 5 किया है तो समझो हम लोगों ने पकड़ा लास्ट का 2 रेपिटेशन, उसने बहुत बोलते हैं ना हार्डली किया, समझो उसको हो नहीं पाया, जो ऐसा होता नहीं। 5 है हाँ, तो 5 रेपिटेशन सब इजीली हो जाते। बट समझो हम पकड़ रहे, 5 में से 3 रेपिटेशन परफेक्ट किए, 2 रेपिटेशन में आगे पीछे हो गया, हाँ, होता है। 5 सेट, मतलब 3 रेपिटेशन बराबर हुआ, 3 into 5, 15 15 रेपिटेशन उसने परफेक्ट किए। और बाकी के, अच्छे खासे वेट के साथ किया उसने। यस, क्योंकि हम लोग पाउंडेज भी, वेट भी देते हैं उनको लिफ्ट वेट भी करने में, देते हैं उनको। क्योंकि वेट बेरिंग इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत वेट जब जरूरी तक है। उठाओगे नहीं तब तक आपका बोन डेंसिटी नहीं बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, आपका मसल मास नहीं बढ़ेगा, अगर आप अपने आप को पुश नहीं करोगे तो। और हेल्दी फैट लॉस भी नहीं हो सकता बिना ट्रेनिंग के। बराबर। हम्म, तो ये बहुत जरूरी बट है कि। बट यहाँ पे जी, एक मैं आपको पूछूंगा क्वेश्चन, जी, जी, जी। न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल है? बिकॉज व्हाट आई न्यू- से इज, फॉर फैट लॉस न्यूट्रिशन इज 100%। बिल्कुल, देखो 100 जो ये कहते हैं कि 70% डाइट 30% वर्कआउट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% न्यूट्रिशन और 100% वर्कआउट आप करोगे तो ही आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो अगर मेरा डाइट 3rd क्लास होगा और मैं वर्कआउट एकदम 1st क्लास करूँ तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेंगे? कभी नहीं मिलेगा रिजल्ट। आप कभी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते ये। और अगर और आपका। और जी, जी। रिवर्स होगा तो, रिवर्स। अगर मेरा डाइट एकदम 1st क्लास होगा और मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेंगे? हाँ, तब आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन आप मतलब फैट लॉस कर सकते हो, मसल गेन नहीं कर सकते आप। बराबर। आप अगर अपनी डाइट भी अच्छी कर लेते हो, अगर आप, बहुत लोगों के पास है ऐसा कि वो अब वो वर्कआउट नहीं कर सकते। हाँ, टाइम नहीं रहता।
टाइम नहीं रहता जेन्युइनली, है। हाँ। हाँ, तो वो अगर अच्छे से डाइटिशियन के अंदर, जिसने अच्छे से सर्टिफिकेशन किया हो, अच्छी जगह से सर्टिफिकेशन किया हो, जिसके अच्छा क्लाइंट्स को नॉलेज हो। अच्छा अच्छा नॉलेज हो, सब पता हो, अगर बराबर। उससे आप डाइट भी कर लेते हो प्रॉपर तरीके से, तब भी आपका फैट लॉस बहुत अच्छे से हो जाता है। हाँ, ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल्स हो जाते हैं, आपके बॉडी में हार्मोन्स नॉर्मल रहते हैं। सब नॉर्मल हो जाता है, लाइक हाँ, जैसे सब वो नॉर्मल। हाउ नेचर हैज इंटेंडेड इट टू बी, वैसा हो हाँ, जाता है। एकदम। ओके। सो अ क्वेश्चन कम्स टू माय माइंड कि हाँ, uh, अगर मुझे आपको फाइंड करना है तो मैं वो कैसे, लाइक अगर मुझे एक पर्सनल ट्रेनर को, अच्छे पर्सनल ट्रेनर को फाइंड करना है तो मैं क्या क्या देखूं? सर्टिफिकेशन तो मैंने देख लिया। सर्टिफिकेशन देख लिया आपने, हाँ, उसका कौन सा? पॉजिटिव एटीट्यूड देख लिया आपने। तीसरा आपने देखा रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं वो, हाँ, कि आपका पैसा मतलब बर्बाद तो नहीं हो रहा है। बराबर। पांचवा आता है, चौथा आता है कि वो अप ओ चौथा है कि वो फिजिक्स कैसी है उसकी, हम्म। और कि खुद पांचवा वो फिट रह है कि गया। नहीं। हाँ। और पांचवा? पांचवा कि वो अपडेटेड है कि नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट लास्ट में रखा है। हाँ। बराबर कि है अब। अभी जैसे मुझे भी, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 6 साल से इस लाइन में हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि मैंने जो सीख लिया वो वही सीख लिया, वही सही है, कुछ भी सही नहीं। मैं अपडेट भी होता रहा हूँ, अपनी एकेडमी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अब जाके लेक्चर्स बैठते हो? हाँ, मैं देखता हूँ क्योंकि वो फ्री लेक्चर्स भी देते हैं बराबर। अब जाके ऑनलाइन। तुम अब बैठ सकते हो। हाँ, आप जाके बैठ, और हम जब जहाँ से सर्टिफिकेशन किए हैं हमें पता है, आप वहाँ पे लाइफ टाइम तक जाके लेक्चर ले सकते हो। यस यस। तो वो अपडेटेड होना चाहिए, उसकी नॉलेज अपडेट होना चाहिए। कभी भी साइंस बढ़ता घटता रहता है, कभी कुछ होता है, साइंस कभी इज कुछ होता है। ऑलवेज अबाउट चेंज। हाँ, तो आज ये आज बहुत। जो सीखा है वो कल को राइट होगा कि नहीं होगा वो कंफर्म नहीं है। हाँ। तो इसके लिए अपडेट होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये 5 चीजें अपने ट्रेनर्स में आप जरूर देखें, ये क्लाइंट्स के लिए है और कि आप। और जी हाँ, जी, कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट बोलिए करिए। बोलिए आप। नहीं तो मैं बोल रहा था कि अभी क्या होता है कि लेट्स टॉक अबाउट मनी। हाँ, सो बहुत जरूरी है। सो क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स, दे आर अफ्रेड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन टेकिंग पर्सनल ट्रेनिंग। हम्म, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? क्यों होता है वैसा और क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें? देखो क्या है ना, अगर देखो पैसे तो आपके खर्चे होने ही है। आप ट्रेनर्स, अच्छे ट्रेनर्स पे पैसा खर्चा करो, बराबर है। ना कि आप अपनी हेल्थ लाइफ की, मतलब अपनी लाइफ की वजह से, लाइफ बैड लाइफ की वजह से आप डॉक्टर पे पैसा खर्चा कर रहे ऐसे ना वैसे तो होने ही है। हो। और ये होता ही है, क्योंकि हम अपने घरों में ही देख लीजिए, ठीक है। और हम तो देखेंगे भी तो पर्सनल ट्रेनर्स बहुत, लाइक मार्केट में आपको 100 रुपए पर सेशन वाला पर्सनल ट्रेनर भी मिलेगा और हाँ, 1000 रुपए पर सेशन वाला भी पर्सनल ट्रेनर मिलेगा। बट आपको बिल्कुल। बट आपको ये जो हम लोगों ने पॉइंट्स, 5 पॉइंट डिस्कस किए, वो देख के देखना है कि आपको हायर करना है कि नहीं, हाँ, पैसे ये देख के पांच नहीं। नहीं करना है बराबर। जो ये 5 पॉइंट्स हैं अमोघ, ये 5 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं और ये बेसिक हैं। बराबर। और ये ये होना ये होना ब्लॉग ही पे चाहिए। रहेंगे 5 पॉइंट फॉर यू हाँ, लिसनर्स। जो ब्लॉग है dynamic approach.in वेबसाइट के ऊपर, वहां पे ये दोनों चीजें मेंशन्ड रहेगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट जो 5 पॉइंट है एलैबोरेटेड वे में। हाँ, बहुत जरूरी है, उनको ये पता होना चाहिए क्लाइंट्स को। यस। नहीं तो इससे हमें, हाँ, देखिए हमारा भी नाम खराब होता है इससे।
कि अरे ट्रेनर है ये, अरे वो ट्रेनर वहां लिया था मेरे दोस्त ने, उसको ये इंजरी हो गई, वो ये इंजरी हो गई, तो इससे नाम ट्रेनर का भी खराब होता है। बराबर। हाँ, आपने खुद सुना होगा कि वहां पे जिम करने गए थे, वहां पे मुझे इंजरी हो गई, तब से मैं कभी जिम नहीं गया। और वो कभी किसी को सजेस्ट भी नहीं करते जिम के लिए फिर। हाँ, वही हो जाता है, एक ट्रॉमा पड़ जाता है, अरे मेरा ये एक्सपीरियंस है तो मैं दूसरों को भी नहीं बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है, हम्म। लोग लोग इन द सेंस, जो क्लाइंट्स है, वो ट्रेनर हायर करते टाइम में 5 पॉइंट देखते ही नहीं है। वो वही बिल्कुल नहीं देखते हैं देखते। सस्ते में क्या मिल रहा है। हाँ लाइक बिल्कुल। अभी अभी मुझे बताओ, क्या आप कहीं वेकेशन पे जाओगे हम्म। या कोई होटल में जाओगे खाने के लिए, तो क्या आप लाइक आप वो रोड साइड वाले ढाबे पे जाओगे कि कुछ अच्छा हॉर्स होटल में जाओगे जो अच्छा सर्विस देता हो? अच्छा सर्विस अरे के लिए ही बिल्कुल, जाओगे, राइट? अच्छे सर्विस पे जाओगे आप। और अच्छा सर्विस देने वाला कि आपको कम चार्ज करेगा कि ज्यादा करेगा? तो ऑफकोर्स ज्यादा ही चार्ज करेगा। कम करेगा तो लॉटरी लग गई, अच्छी चीज है, ले लो ऑफर, राइट? हाँ। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ गुड ट्रेनर स्टार्टिंग आउट। ऐसी बात नहीं है कि सब हाई ही चार्ज कर। नहीं नहीं, बिल्कुल वही नहीं, देखो जो हमने 5 पॉइंट बताए हैं, अगर ये 5 पॉइंट आपको 100 रुपये में भी मिल रहे हैं, और ये 5 पॉइंट आपको 1000 रुपये में मिल रहे हैं, वर्थ इट है, वर्थ इट हाँ है। वो आपको ही देखना है। सही बात है। इट इज एक्सपेंसेस अप टू यू, बट हाँ। मेक श्योर कि आर यू गेटिंग द वैल्यू फॉर योर मनी। बस मनी। वैल्यू फॉर योर मनी मिल गया, देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अभी कुछ नहीं करना है, टेक द पर्सनल ट्रेनिंग एंड यू विल गेट रिजल्ट्स। एंड जब रिजल्ट्स मिल जाएंगे तो यू विल, लाइक आई हैव क्लाइंट्स हु आर ट्रेनिंग विद मी सिंस अ ईयर, नो कंप्लेंट्स इन द सेंस they are not bothered about the money. एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है मुझे। ओके, अभी आ रही है? ओके, so they are not bothered about the money actually, but what they're bothered about कि क्वालिटी क्या दे रहा है ट्रेनिंग में, क्या प्रोग्रेस करवा रहा है। प्रोग्रेस करवा रहा है तो अगर मैंने मेरे चार्जेस हाई भी कर दिए, देन टू दे पे इट। ऐसा है, बराबर। तो बिकॉज वो इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ये ही क्लाइंट्स को देखिए, एकदम बेसिक सिंपल बताया हमने। जो ये 5 क्वालिटीज हैं, ये जरूर देखें। सबसे पहले सर्टिफिकेशन देखें। यस। हाँ, और अपने ट्रेनर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड देखें। हम्म। तीसरा, फिजिक्स देखें ट्रेनर्स की। बराबर। चौथा है रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। बराबर। यस। पांचवा जो है उनका अपडेटेड होने चाहिए वो। हम्म। तो ये क्लाइंट्स को ही देखना है, तभी उनको एक अच्छा ट्रेनर मिलेगा। अब क्लाइंट्स क्या ही करें, वो जिम में आते हैं तो उनको जो रिसेप्शन वाले मिलवाते हैं उनसे मिलवा देते हैं, सर आपको ये ट्रेन करेंगे। अच्छा भैया ठीक है। ठीक तो है। हाँ, क्योंकि जिम में काम मैंने भी किया है। हाँ, वो होता है वैसे तो, हाँ, रूल्स, तो राइट। प्लीज इतना, मतलब ये सब आप देखें अच्छे से। आप आपका वो ट्रेनर आपके साथ 1 घंटे रहता है, हाँ। अगर मतलब आप वही अपडेट नहीं रहेगा, उसका ही सर्टिफिकेशन नहीं रहेगा, खुद की उसकी फिजिक्स अच्छी नहीं है, तो क्या ही ट्रेन करेगा आपको। बराबर। तो प्लीज और ये सब बातें ध्यान देना चाहिए क्लाइंट्स को। और ये इंस्टाग्राम पे लोग यार वीडियो बनाते हैं कि अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? अभी अमोघ, मैं आपको बताऊं, आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे 15 क्लाइंट्स हैं, ठीक है। मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं ऐसी चीजें, मतलब देखने का भी टाइम नहीं है। यस। जब मैं उठता हूँ सुबह तो सिर्फ यही सोचता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को रिजल्ट आना चाहिए, मेरे क्लाइंट्स पूरे दिन में अच्छा फील करें। और ये रही बात इंस्टाग्राम की, तो मैं चाहता हूँ कुछ लोग ऐसे रहें, हाँ, जो इससे मोटिवेट करे हम लोग को। क्योंकि क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे तुम सब नॉलेज नहीं दे सकते, क्योंकि इंस्टाग्राम जो फॉर्मेट है हम्म,
उस पे लाइक मैं भी जो वीडियोस डालता हूँ हम्म। वो सिर्फ एक आइडिया देता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। हाँ। मैं उस पे आपको लेक्चर देते नहीं बैठ सकता कि हाँ ये डाइट होती है, ऐसे खाना चाहिए वैसे। हाँ मैंने बनाए हैं वैसे वीडियोस, हम्म। बट मैंने दैट इज जस्ट अ पाथवे जिसको आप देखोगे कि हाँ अमोक को ये चीज आती है। अब मैं अमोक के साथ बात करता हूँ जाके, हाँ हाँ बात करती हूँ और देन आई विल आस्क हिम इज ही गोइंग टू हेल्प मी और नॉट। बिल्कुल। और मुझे तो एक बात बताओ अमोक, आपने ये सर्टिफिकेशन किया है, इतने कोर्सेज किए आपने, तो क्या ये आप फ्री का ज्ञान देने के लिए किए हो क्या लोगों को? नहीं नहीं किए हो? नहीं, क्योंकि और क्या, और द थिंग इज ना कि ना इंस्टाग्राम पे फ्री का ज्ञान है बट कोई नहीं करता यूज। और उसके साथ इतने सारे चीजें हैं उसमें कि आप एक चीज देखोगे और दूसरा चीज देखोगे। आप इंस्टाग्राम पे जाके एक वीडियो देखोगे, एक बंदा बोलता है कि अरे ये खाना चाहिए, दूसरा बंदा बोलता है अरे ये नहीं खाना चाहिए। अभी आप किसकी बात सुनोगे? इसके लिए मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे इफ यू आर गोइंग टू वॉच दीज वीडियोस, देखो एंजॉय करो, हाँ, ओके, अपने बट क्लाइंट से पूछो ये सब क्या है। अपने ट्रेनर से पूछो, हाँ क्लाइंट सॉरी, देखेगा ना। अपने ट्रेनर से पूछो। तो सो एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर, अगर आपके पास ट्रेनर नहीं है तो जाओ उसको पूछ लो। लाइक क्या होता है कि मैंने आज अभी 1 घंटे में मेरा एक स्ट्रैटेजी कॉल है। अभी ये हम्म। जो पर्सन है जिसको लाइक स्ट्रैटेजी कॉल में करता हूँ, हम्म। काउंसलिंग सेशन जैसे जिसे यस बोलते हैं, यस। हाँ। अभी ये लोग मुझे जानते कैसे हैं? इंस्टाग्राम से। उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी, हाँ उनको समझ लगा कि हाँ ये सेंस बात कर रहा है, कुछ तो सही बात कर रहा है। तो फिर वो जाके पूछते हैं मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो फिर हम उनको काउंसलिंग सेशन देते हैं। दैट इज हाउ इट, दैट इज व्हाई इंस्टाग्राम इज देयर। बिल्कुल। इंस्टाग्राम डाइट प्लान देने के लिए नहीं है इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं एक डाइट प्लान तो दे दूं बट क्या आप वो खा के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे? मे बी नॉट, मे बी नॉट, नहीं बिकॉज मिलेंगे। एवरी वन इज अ डिफरेंट पर्सन। हर एक हर एक फूड्स को डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है। राइट? सो इंस्टाग्राम इज नॉट बेसिकली टू गेट नॉलेज फ्रॉम। और ये पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम पे सब फेमस होने आते हैं। हाँ तो फेमस, अरे वो वीडियो अपना, बनाते हैं उसके लिए, व्यूज के लिए ना, मैं भी हाँ उसी के इसके लिए लिए बनाता वीडियो हूँ। बन, हाँ लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि आपके साथ कभी गलत हुआ। नहीं हाँ, कंट्रोवर्सी में मत फंसो भाई। अब मुझे करना ही नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। और जितना टाइम मैं ये सब करने में लगाऊंगा अमोक, किसी का वीडियो बनाने में, किसी की बुराई करने में, उतना टाइम मैं अपने क्लाइंट्स को दूंगा, उनके बारे में सोचने के लिए। बराबर। अपनी फैमिली के बारे में सोचूंगा, मैं अपने क्लाइंट्स के बारे में सोचूंगा, मैं क्या करने के लिए वीडियो बनाऊं यार। सही बात है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जहां से सीखा हूं, और मैंने ऐसा नहीं कि सीखते ही मैंने बस अपने पे सीखा अप्लाई किया, मैंने खुद पे अप्लाई किया। ओके, और मेरी वाइफ भी इसी मतलब लाइन में है, पता होगा, हम लोग तो आई जानते हैं। नो, आई नो। मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया पूरी। उसका भी सही ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। हाँ, उनको पीसीओडी भी थी, प्री यस, डायबिटिक थी वो अमोग वो। आई नो। तो हमें इतना कॉन्फिडेंस है हमारे एकेडमी पे, कोई थर्ड पर्सन आके मेरी एकेडमी की बुराई कर देगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ क्योंकि वो बस वो स्क्रीन पे बात करने वाला बंदर है बस, और कुछ नहीं। अब बस वो सिर्फ व्यूज देखने के लिए लोगों को, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स को भी नहीं पता है एक्चुअली में, हाँ और वो क्या होता बेचारे है, भी। कोई एक वीडियो बना देता है कि ये लाइक जो बना है, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, हाँ। यार ये एकेडमी बुरी है, इसका प्रिंसिपल ये बात करता है, वो बात करता है, इनको नॉलेज नहीं है। रिप्लाई अब नहीं देता, भाई हाँ तुम रिप्लाई कौन नहीं हो? देता, ब्लॉक। हाँ तुम कौन हो भाई? पहली चीज, वो प्रिंसिपल है वो एकेडमी का। उसके अगर ट्रेनर सेलिब्रिटी को सिखाते हैं। नहीं नहीं, वो ट्रेनर्स की बात भी नहीं, अगर तुम हम्म। उसको कॉल आउट कर रहे हो, उसके पास जैसे तुम्हारे आपके पास जैसे पर्सनल ट्रेनिंग देते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो उनके पास कहाँ से टाइम होगा? ही इज अ ब्लडी ओनर ऑफ अ बिग एकेडमी, ही इज रनिंग द एकेडमी। उसको उसको 100 काम रहते हैं दिन में तुम्हारे साथ।
वो ये डाइट ऐसा है वैसा है, ये खाने क्यों देते हो, ये काउंट नहीं करते कैलोरीज, ये कैलोरिक डेफिसिट क्यों नहीं चलता, ये वो ऑल द रैंडम खैर, क्वेश्चंस व्हाट एवर हाँ इट हमें इज। बातें, हाँ वो हाँ, उसको क्यों टाइम देगा वो? कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअली, इस और बात तुम करने कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और हाँ। तुम लोग उसको, और क्या होता है कि ये लोग आर मैसेजिंग देम, राइट, हम्म, मैसेजिंग द प्रिंसिपल एंड एवरीथिंग, एकेडमी के ओनर एंड जो भी। हम्म। अभी ऑब्वियसली ऐसे वैसे मैसेज देंगे तो कोई भी ब्लॉक कर देगा। अभी तुम्हें कोई ऐसा वैसा मैसेज करेगा तुम ब्लॉक कर दोगे यार तो। हाँ, तो इसके लिए लाइक क्या होता है कि जब भी ये लोग देखते हैं ना, कस्टमर लोग, हम्म, कस्टमर इन द सेंस व्यूअर्स जो देखते हाँ हैं, तो क्या होता है कि वो डर जाते हैं कि अरे यार, अरे मेरे ट्रेनर ने तो ये एकेडमी में से सर्टिफिकेशन किया है, और ये बोल रहा है कि मेरे ट्रेनर को कुछ आता नहीं क्योंकि ये एकेडमी में बुरा सिखाते हैं, ये सिखाते वो सिखाते। हाँ, अभी एक क्वेश्चन अपने आप को पूछो कि जो ट्रेनर, जो पर्सन बुराई कर रहा है, क्या उसने वो एकेडमी से सीखा है? बराबर। नहीं ना। क्या उसको मालूम है क्या सिखाया रहता है? हाँ, उसके पास बुक रहने दो भाई, उसके पास वो एकेडमी का बुक रहने दो, बट क्या बुक में सब कुछ रहता है, या जो टीचर सिखाते हैं वो दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं सिखाते है, हैं? ऐसा नहीं है। राइट। देखो, क्लाइंट सब जानते हैं, अगर आप उस क्लाइंट को ट्रेन कर रहे हो तो वो कभी किसी की बात नहीं मानेगा, क्योंकि आपने उसको ऐसे यूट्यूब से देख के वीडियो नहीं कराया, वर्कआउट नहीं कराया है। आपने जो सीखा है, जो सही है उसकी बॉडी के लिए, आप वही कराओगे। बराबर। हाँ। तो लास्ट मैसेज फॉर दिस काइंड्स ऑफ पीपल, स्टे हम्म, अवे, इज वॉच द वीडियोस, आई आल्सो वॉच द वीडियोस, हम्म, एंटरटेनिंग होते हैं, हंसी हम्म। आती, मजा, हंसी मजाक होता है, लाइक हाँ, हाँ। एंटरटेनमेंट है बेसिकली। इसको दिल पे मत लो कि यार ये ऐसा है वैसा है, बिकॉज यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग, हम्म, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनल ट्रेनर यू आर हायरिंग, उसकी नॉलेज देखो, रिजल्ट्स, जो 5 पॉइंट्स है वो देखो कि रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं, दैट इज ऑल मैटर्स। हम्म। ओ, इंस्टाग्राम इज जस्ट टू मेक शो, it is a place where people just do random things to और get attention. हाँ, वो पे करता है अपने रिजल्ट्स के लिए, ना कि वो फ्री ज्ञान ज्ञान के लिए पे करता है आपको। ठीक वही है। क्लाइंट। हाँ। तो अभी मुझे एक क्वेश्चन है आपसे कि आप, अगर मुझे आप, मैं क्लाइंट हूँ, मैं हम्म। प्रोस्पेक्ट हूँ, तो मुझे आपको ढूंढना होगा, तो मैं आपको कैसे ढूंढ पाऊंगा? कहाँ पे ट्रेनिंग देते हो आप, कैसे? देखो, मैं अभी फिलहाल तो मैं बरेली में हूँ। हाँ। ओके। हाँ, बरेली में ही हम लोग ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, और मैं अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज भी डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। यस। हाँ, उनके और रिजल्ट्स भी डालता हूँ मैं। हम्म। तो आप पहले बात तो ऐसे ही देख सकते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को टैग भी करते हैं। हाँ, तो आपको अभी ऐसा लगे तो आप उनसे खुद पूछिए, जिनको हम ट्रेन करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनको ही डालता हूँ और उनको सिखाता हूं मैं, कि कोई मेरे बारे में पूछे तो आपको क्या बोलना है। तो आप खुद उनसे पूछिए, एक क्लाइंट से आप पूछेंगे तभी आपको पता चलेगा मेरे बारे में। खुद की मैं अपनी, खुद मैं क्या ही बताऊंगा अपने बारे में, यही बताऊंगा कि हाँ, हाँ, मैंने सर्टिफिकेशन किया है, मैं अच्छे रिजल्ट्स देता हूँ। लेकिन आपको भरोसा तभी होगा जब आप किसी और से पूछेंगे जिसको मैंने रिजल्ट दिया हुआ है। तो क्लाइंट्स के लिए बहुत आसान है, अगर बरेली में है तो हम हैं ही हैं यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली बरेली में आप घर घर पे जाके ट्रेनिंग देते हो, जो हाँ, घर पे लोकेलिटी में? जाके ट्रेनिंग देते हैं, और होम ट्रेनिंग भी है हमारे। होम ट्रेनिंग तो मतलब जैसे हम, मैं देता हूँ, मुंबई में भी मेरे क्लाइंट्स हैं, लखनऊ में भी है, और पुणे में भी है। मतलब ऑनलाइन, राइट? हाँ, ऑनलाइन। वर्चुअल, हाँ। हाँ, तो मतलब मैं कोई भी सिटी में बैठ के आपसे ट्रेनिंग ले सकता हूँ? कहीं भी आप ले सकते हो। और हमें ऐसा पढ़ाया भी गया है, हम लोग, आपको भी पता होगा, कि हमें टच करने को नहीं बताया गया, कि आप ट्रेनर को पकड़ के वर्कआउट कराओ और पकड़ के उठाओ उस ठीक है, फील करो उसके मसल्स। तो ऐसा जरूरी बराबर है। नहीं है। हाँ, आप। बिकॉज क्या, जो रॉन्ग चीज है इन द हम्म, सेंस, हम्म, आपको जरूरत नहीं, एज ए ट्रेनर आपको जरूरत नहीं है किसी को टच करने की। हाँ, हाँ, अगर इफ यू वांट टू रियली शो इट जेन्युइनली कि यार ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए,
वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके, बट यार इधर हाथ लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, हाँ, मतलब दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड। वो फील होता है, लोग कहते हैं फील हो रहा है, प्रेशर आ रहा है। हाँ अरे भाई तुम हाँ मूवमेंट वही कर रहे हो तो प्रेशर तो आएगा ही ना। हाँ, वही तो, मूवमेंट पे ध्यान दो, प्रेशर पे क्यों ध्यान दे रहे हो, फील पे क्यों ध्यान दे रहे अबे मैं वही वर्कआउट तुमको उल्टा कराऊंगा तो ज्यादा प्रेशर आएगा, तो क्या मतलब सही है। हो। बराबर, बराबर है ना। प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि यार बराबर वर्कआउट है। वही। सिंपल चीज है, डेमोन्स्ट्रेशन दिया, हाँ। क्यूज दिए, कि क्यू मतलब एक क्या बोलते हैं, क्लूज की ना, कैसे करना है, क्या स्टेप्स करना है, वो बता दिया, डेमोन्स्ट्रेशन दिया, एक बार देख लिया कैसे करते हैं, देन आपको करना है। नहीं हो रहा है तो आपको बता सकते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये चेंजेस बता के खुद डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं। ना कि यार उधर टच करो, हाथ लगाओ इधर उधर, क्योंकि बहुत होता है ये। लाइक अरे मैंने बहुत होता है, बहुत होता है। मैंने ऑब्जर्व किया है। आप खुद देखिए, जिम में जाते होंगे ट्रेनिंग देने, आप खुद देखिए। अरे हाँ। मैंने देखा है तो यार। तो बहुत। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्लाइंट्स को भी ये पता होना चाहिए, टच करके वर्कआउट कराना। देखो फीमेल्स भी होती हैं, ठीक है, यस। तो टच करना जरूरी नहीं है कि आप टच यस। करके वर्कआउट कराओ। बिल्कुल जरूरी नहीं। आप अगर आप इतने अच्छे ट्रेनर हो तो आप देख के बता दोगे कि वो गलत कर रहा है, हाँ पोस्चर बराबर। देख के बता दोगे कि हाँ वो गलत हो रहा है। टच करके फील करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बता सकते हो विदाउट टच करके कि हाँ बे- ये ऐसे करना, सिखाने की हाँ। वो भी टैलेंट है। हाँ, वो टैलेंट, वही तो हमने सीखा है, वही तो सिखाना है हमें लोगों को ना। बराबर है। तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हो एंड यस। हाँ। बरेली में, एंड हम्म, यू एंड योर वाइफ आर वर्किंग हाँ, मैं टुगेदर, और राइट? मेरी वाइफ दोनों ट्रेनिंग दे रहे हैं बरेली में, और काफी अच्छा है। और काफी क्लाइंट्स खुश भी हैं हमें। एक्चुअली में देखिए, हम किसी से जुड़े हुए नहीं है इस टाइम पे अमोक। हमारा जो बिजनेस बढ़ा, जिससे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो माउथ पब्लिसिटी से बढ़ा है। मुझे ऐसे किसी जिम की जरूरत नहीं पड़ी कि अगर मैं उस जिम में रहूंगा तभी लोग मुझे जानेंगे। जब आप एक अपने क्लाइंट्स को ना गुड रिजल्ट्स देते हो, बेहतर उसकी लाइफ आप अच्छी करते हो, लाइफ स्टाइल उसकी अच्छी होती है, तो वो खुद ही 10 जगह बताता है आपको। तो बराबर है। सबसे ज्यादा, अगर आपने इन सब चीजों का ध्यान दिया है, सर्टिफिकेशन अच्छे से किया है, आपकी गुड फिजिक्स है, आपको नॉलेज अच्छी है, तो जरूर आप अपने क्लाइंट्स को अच्छा रिजल्ट दोगे। यहाँ पे लोग ऐसे ही डाइट बना के दे देते हैं भाई, ये ले लो, पेपर ये ले लो, लाओ, ये करो, और रिपोर्ट्स ऐसा लो। करना, रात में ये मत खाना, और आप अपनी कैलोरीज के अंदर रह के शक्कर खा सकते हो, और अपनी कैलोरीज के अंदर रह के आप कुछ भी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है पर। अरे मैं वही कह रहा हूँ यार, आप कब तक ऐसे खा सकते हो। हाँ, बराबर है। कि सिर्फ आपको 3 महीने ही कम रहना है, जिंदगी भर आपको फिट नहीं होना है, ऐसा है क्या। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो, हैबिट इंपॉर्टेंट है, हैबिट बनना। हैबिट बनना इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि समझो 200 कैलोरी मैंने खाया, अभी 200 कैलोरी ऑफ समथिंग लाइक अ केक, पेस्ट्री या आप, फिर केक, वर्सेस 200 कैलोरी ऑफ पनीर, डिफरेंस है ना। बहुत डिफरेंस है, यही समझना है क्लाइंट्स को। मतलब 200 कैलोरी, कैलोरी इतना खाना है, समझो 2000 कैलोरी खाना है दिन में, तो कुछ भी खा के नहीं चलेगा। आप और खराब हो गए। आप, हाँ, क्योंकि आप समझो 2000 कैलोरीज में सिर्फ शुगर 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 खा रहे हो, राइट? इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स यूज कर रहे हो, वही। सीड ऑयल वेजिटेबल ऑयल में कुक कर रहे हो, प्रोटीन के नाम पे सेकंड क्लास प्रोटीन खा रहे हो, प्रोटीन के नाम पे दाल पी रहे हो। और रिच प्रोटीन कहते हैं ट्रेनर्स, हाँ, जो रिच बताते नहीं, हैं उन्हें। नहीं है हाँ। रिच, नहीं है रिच, रिच। सेकंड क्लास प्रोटीन है। तो क्या आपको लगता है कि और उससे रिजल्ट मिलेंगे, वर्सेस जब भी आप सेम सेम कैलोरीज, 2000 कैलोरीज, वो इतना सारा शुगर की जगह पे प्रोटीन पे फोकस कर रहे हो, प्रोटीन, फैट्स। फैट पे फोकस कर रहे हो, फर्स्ट क्लास प्रोटीन इन द सेंस, गुड गुड क्वालिटी फैट्स में कुक कर रहे हो, ओके? तो
क्या ये रिजल्ट देगा वर्सेस दैट? क्योंकि तो ये अगेन ये इसमें लाइक पीपल विल आस्क मी, ये होता है कमेंट्स में बोलेंगे कि अरे यार कार्बोहाइड्रेट्स किधर है? हाँ वेजिटेबल्स तो खाते हैं ना। अब अगेन कार्बोहाइड्रेट्स भी जो लोग खाते हैं, लाइक अगेन आई डोंट प्रमोट कार्बोहाइड्रेट्स फॉर माय क्लाइंट्स बिल्कुल होना भी इन द चाहिए। डाइट। हम्म। सो एंड देयर इज अ क्योंकि रीजन हमें फॉर आपको इट। पतला नहीं करना है, हमें आपको जिंदगी भर के लिए फिट रखना है, हाँ क्योंकि इसलिए हम रीजंस आर प्रमोट नहीं देयर, करते। हाँ। बट विद दैट सेड, वो समझो अगर मैंने आपको छूट दे दी, अगर मुझे छूट मिल गई कि 2000 कैलोरी है, कुछ भी खाओ बट इसके अंदर खाओ, तो मैं क्या, हम्म। अगर मैं थोड़ा बोलते हैं ना शुगर क्रेविंग वाला हूँ, तो हम्म। आपको क्या लगता है, क्या मैं हेल्दी खाने को ट्राई करूंगा? कभी नहीं क्या मैं करोगे। क्या मैं बोलते हैं ना वो ओट्स भी खाऊंगा, सो कॉल्ड हेल्दी चीजें, हम्म। जो भी ओट्स किनुआ जो भी होता है हेल्दी, हाँ सो हाँ। कॉल्ड हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, क्या मैं वो भी खाने को ट्राई करूंगा? ऑब्वियसली नॉट। मैं तो शुगर खाऊंगा, मैं केक खाऊंगा, पेस्ट्री खाऊंगा। मैं तो मजे करूंगा, मतलब इसके लिए मुझे जो हाँ, उतना है क्योंकि उतना ही है ना कोटा। छोले भटूरे खाऊंगा मस्त, और इडली डोसा खाऊंगा। क्योंकि तब माइंडसेट वैसा हो जाता है, क्योंकि मुझे क्योंकि वो स्कैरसिटी का माइंडसेट है कि हम्म, यार मेरे को इतना ही चीज मिला है, इतने में मेरे को मतलब होते हैं ना, जिंदगी जी लेनी है एक दिन में, तो आप वैसा ही और करोगे। बिल्कुल, और यही सब ध्यान देना है, यही सब सोचना है कि आप किस जिसके अंडर में ट्रेंड हो रहे हैं वो खुद कैसा है, हम्म, उसको कितनी नॉलेज है, वो खुद फिट है कि नहीं फिट है, यही सब चीजें ध्यान देनी है क्लाइंट्स को। और ये आसानी से देख सकते हैं, कोई ऐसे इसमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बराबर, बस सिंपल कॉमन इतना ही सेंस कर। है। हाँ, कॉमन सेंस है। आप अच्छे होटल में जाते हो, पहले उसके रिव्यूज पढ़ते हो, बराबर है। फिर खाना खाने जाते हो या रुकने जाते हाँ हो, अच्छे क्वालिटी डॉक्टर्स। इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। फिर आप पैसे किसी नहीं देखते। हाँ, आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले पता करते हो कि वो डॉक्टर कैसा है, फिर ही उसके पास जाते हो। ऐसे ही ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स आप रोज डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, लेकिन आप ट्रेनर्स के पास रोज जाते हो। तो कम से कम ऐसा ट्रेनर हो जो आपको रोज फिट रखे, रोज ऐसा मतलब आपको ट्रेन करे कि आपकी जिंदगी अच्छी हो। तो बहुत जरूरी है ये ध्यान देना। सही बात। किसी की कह देने से या फिर कोई सजेस्ट कर रहा है तो आप खुद भी जानो ना अपने ट्रेनर के बारे में यार, कि वो कैसा है। आराम से आपको एक अच्छा ट्रेनर मिल जाएगा। तो अभी जैसे हम लोगों ने 5 पॉइंट जो मेन था वीडियो का, हाँ दैट्स हाँ। डन। वी आर गोइंग टू पुट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द हम्म, वेबसाइट। क्या 5 पॉइंट्स है एवरीथिंग। मुझे एंड भी भेजना। अरे आप ही तो लिख के दोगे। हाँ ओके, आपको भी भेजूंगा। एंड हाँ, एज यू गाइज नो कि आप अश्विन को फाइंड कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, बिल्कुल। एंड उनको डीएम कर सकते हैं, राइट? डीएम करके हाँ, आप यू कैन टू गो टॉक टू देम। और उनका पेज भी है आई फिटनेस करके, हाई फिटनेस का। ऑल्सो निकिता's पेज। सो मैं इनके पेजेस डिस्क्रिप्शन में लिंक करने वाला हूँ। हम्म, फील फ्री टू गो एंड आस्क देम क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से आपको समझ में आएगा या अश्विन इज डूइंग दिस, अश्विन इज डूइंग दैट, बट अनलेस यू टॉक टू अश्विन यू विल नॉट नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, राइट? राइट। तो आप जाओ अश्विन से, लाइक डीएम करो, उनके साथ एक काउंसलिंग सेशन बुक करो, टॉक टू वो हिम। फ्री है। काउंसलिंग सेशन फ्री है ऑब्वियसली। एंड देन हाँ, if you like his work, you can hire him as a personal trainer or a nutritionist, or you can get his services, his company's services, which is iFitness. And I wish all the best to you guys. And next time, hopefully Nikita will be there on the हाँ, podcast. बिल्कुल बिल्कुल। निकिता आज थोड़ा बिजी थी, उनका क्लास है, नहीं तो जरूर आती। बराबर है। हाँ Okay, then I think we should end the podcast. आपको भी हाँ आपको भी पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस लेने होंगे। हाँ, कुछ रह जाते हैं, जैसे छुट्टियां हो जाती है तो हम कहते हैं कि यस, संडे भी कवर कर देंगे हम। संडे भी कवर कर दे। And हाँ। देखो कितने बिजी आदमी है यार। अरे। मुझे मुझे भी एक दो ट्रेनिंग सेशंस है आज, सो आई एम आल्सो अ बिट बिजी टुडे।
बट या इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. हम लोग वापस लाइव भी करेंगे एक्चुअली. हाँ बिल्कुल. और और एक उस दो टाइम हम एपिसोड्स लाइव करेंगे करेंगे. तो अब कुछ क्लाइंट्स को भी लेंगे अपने साथ, हम्म. सही ताकि वो बात. भी अपना एक्सपीरियंस बताए. यस, दैट इज द रियल क्रीम हाँ हाँ हाँ. cream on the coffee. Okay. So, so I would like to end this podcast episode here. So, guys, thanks for watching. Or make sure to subscribe to the channel. Like and subscribe, बोल दो भाई. हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर. And you will also find clips. Okay, clips हम लोग बना रहे हैं और for this page. आप ये जरूर देखिए, आप लोग, बहुत जरूरी है. आपको पता चल जाएगा कि आप अगर ट्रेनर, आप किसी को अंडर में ट्रेंड हो रहे हैं या आपको किस ट्रेंड होना है किसी के अंडर में, तो ये 5 चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी. Sure. आप मेरे से नहीं, किसी से भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो ये 5 चीज जरूर देखो. Yes, yes. ऐसा जरूरी नहीं कि मुझसे और अश्विन से ट्रेनिंग लेनी है. Find the best trainer for yourself and watch these 5 points. तो आप वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले. और सब्सक्राइब करिए. और सब्सक्राइब करिए. Okay, great. I'm going to end this now. Thanks for watching, guys. Thank you, guys.